आंगन, ये घर, ये परिवार के लोग जिनकी वजह से आज वो आदमी कहीं और होना चाहिए था, आपकी वजह से यहाँ पे बैठा है। मैं महसूस करना चाहता हूँ आपका प्यार आपकी तालियों में, और मैं ना बुलाऊं, आपका प्यार आपकी तालियों से नवाज दे भाई प्रवीण शुक्ला। इसे पता नहीं राजदूत और महामहिम महत्वपूर्ण नहीं है, मतीन अहमद जी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने लिए। रहना तो इनके इलाके में, कल बत्ती गुल होगी तो इनके पास जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का गवर्नर क्या करेगा उसमें। स्वागत। क्यों भैया। एक रचना सुनाता हूं, समय की सीमाएं हैं थोड़ी सी, और हमें समय सीमा में आगे काम करना है। वही वाली बात है, करने का तो ये है, कर तो तेरा सीएम भी कुछ नहीं लेगा। अच्छा देखो, मैं एक बात बताऊं, आज प्रताप फौजदार के चेहरे की चमक और बढ़ती जा रही है। मैं सच बता रहा हूं आपको। एक तरफ गौरी, दूसरी तरफ ये गुलाबी साड़ी वाली छोरी। इसे ऐसा ही लग रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जयललिता और ममता के बीच में फंस गया। हाँ, पर है दो तरफ गोरी, बीच में सपना चौधरी। अब तो चुप रहे, तेने काफी हो गया काम, अब मेरा भी काम करने दे। मैं बहुत बधाई देता हूं आपको। बालक बैठ जा, इन बच्चों से ही हम पूरी रात रिक्वेस्ट करते रहे, पर ये मानेंगे नहीं। मैंने बताया इनका मामला बड़ा अद्भुत है। मेरे एक मित्र फरीदाबाद में पुलिस में बड़े अधिकारी हैं, उनके लड़के का रिजल्ट आने वाला था। उन्होंने कहा उससे कि बेटे तू इस साल पास होगा, मुझे भरोसा नहीं है, और सबके सामने फेल का रिजल्ट बताकर मेरी नाक मत कटवाना, रिजल्ट इशारे में बताना। तो लड़के ने पिताजी से कहा डैडी कैसा इशारा। तो उन्होंने समझाया कि देख, एक विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी जय श्री राम, 2 विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी राधा कृष्णा, 3 विषयों में फेल हो जाए तो कहना डैडी ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले समझ गया, बोले समझ गया। रिजल्ट लेकर आया, पिताजी ने पूछा बेटे क्या रहा तेरे रिजल्ट का। बोला डैडी सांचे दरबार। एक बार तालियां बजा दीजिए थोड़ी सी, इतना ज्यादा काम कर गए। अब मुझे भी सांचे दरबार की जय करनी है, और कम समय में करनी है। तो सुनिएगा प्रमोद जी, आनंद तो आ गया ना, अच्छा लग रहा है ना आपको। एक कविता सीधे सीधे सुनाता हूं आपको, है जी। हाँ बिल्कुल, देखो अब तो अग्रवाल साहब ने भी प्रस्ताव पास कर दिया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत रहो। कटेंगे जिंदगी के पाप सारे ही इसे पढ़कर। मेरे साथ रहिए, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का समारोह है, और मैंने कहा सबको जैन धर्म पर सुनानी है, तो थोड़ी सी सुनाता हूं। तालियों की ताल मिला देंगे तो और मन से सुनाऊंगा, स्वागत, वरना सुनाई रहा। कटेंगे जिंदगी के पाप सारे ही इसे पढ़कर, मिलेगी रोशनी तुमको नवल अंधियार से लड़कर। जिन्होंने सार जाना है सभी धर्मों का कहते वो, अंतिम पंक्ति तक आपकी तालियों की ताल मेरे साथ है। जिन्होंने सार जाना है सभी धर्मों का कहते वो, नहीं है मंत्र दुनिया में कोई नमकार से बढ़कर। एक बार हाथ उठाकर मेरे साथ आए। नहीं है मंत्र दुनिया में कोई नमकार से बढ़कर, नहीं है मंत्र दुनिया में कोई नमकार से बढ़कर। एक छंद और सुनिएगा, मुझे लगेगा कि इस मंच पर शायद इससे बेहतर मैं कुछ नहीं कह सकता, और इससे बेहतर पर कितनी बेहतर आप दाद दे सकते हैं, मैं आप सबका मन चाहूंगा। वो जीवन की हर एक सरगम से ही संगीत लेते हैं। बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम है। जैन युवा संगठन के जितने लोग हैं, प्रमोद जी बहुत दिन बाद इतना बढ़िया साउंड सिस्टम मिला है। ये आशीष जिंदगी में हर जगह इतना नहीं जमता जितना आज जमा। 10-15 साल बाद मुझे आज ये इतनी ताली बजवाता हुआ पहली बार दिखा। तो अब 15 साल बाद आज तो पेमेंट हो ही जाएगा कम से कम, ड्यू टू द क्रेडिट ऑफ माइक। ये माइक के कारण। सुनिएगा, वो जीवन की हर एक सरगम से ही संगीत लेते हैं, मिटाकर नफरतों को सारे जग को प्रीत देते हैं। नहीं उनको जरूरत जिंदगी में धन की वैभव की। पूरे सदन की तालियां चाहता हूं, अंतिम श्रोता तक। नहीं उनको जरूरत जिंदगी में धन की वैभव की, मुनि पिछी कमंडल से ही दुनिया जीत लेते हैं। मुनि पिछी, मुझे आनंद नहीं आ रहा, हाथ महिलाओं के बीच। मुनि पिछी कमंडल से ही दुनिया जीत लेते हैं। मुनि पिछी कमंडल से ही दुनिया जीत लेते हैं।
बहुत सारे मुक्तक हैं, अंतिम मुक्तक सुनाता हूं इस श्रृंखला का। स्वागत। अहिंसा त्याग तप संयम की बन के खान आए हैं, सभी तीर्थंकरों की बन के वो पहचान आए हैं। ये मन में सोचना मत भूप एक इंसान आया है। बहुत आशीर्वाद चाहिए आपका। कमाल है। ये मन में सोचना मत भूप एक इंसान आया है। ये मन में सोचना मत भूप एक इंसान आया है। गुरुवर विद्यासागर बन के खुद भगवान आए हैं। गुरुवर विद्यासागर बन के खुद भगवान आए हैं। अहिंसा त्याग तप संयम की बन के खान आए हैं, सभी तीर्थंकरों की बन के वो पहचान आए हैं। एक गीत सुनिएगा, हास्य व्यंग का एक गीत आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। और मेरा ये मन रहा है कि मैं जितनी बार आया, अश्वनी जी आप भी बैठ जाओ तो कुर्सी पर, हर बार मैंने गौतमपुरी में नया सुनाया। एक बिल्कुल ताजा गीत सुनाता हूं जो आज तक आपके बीच नहीं सुनाया। और बहुत बधाई देता हूं जैन युवा संगठन को, आपकी संस्था को, आपने कवि सम्मेलन करवाया, वरना आजकल दूसरी तरह के कार्यक्रम ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे खाने पहनने बोलने चालने में हर चीज में परिवर्तन होता जा रहा है। दाऊ प्रताप भाई, मैं तो अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए, बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी मां हूं। तालियां बजा दो, एक रचना सीधे सीधे सुनाता हूं आपको बिना कोई समय गवाए हुए, क्योंकि ये बदलता हुआ परिवेश है। और देखो बच्चे बहुत, बेटा तू अब इधर देख ले। हाँ, एक रचना विशेष सुनाता हूं। मैं तो आशीष दोबारा गया यूनिवर्सिटी, मैंने देखा वो एक और लड़का लड़की बैठे हुए थे। अचानक लड़के ने लड़की से कह दिया आज की शाम तेरी जुल्फों की छांव में आराम करना चाहता हूं। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतार के हाथ में पकड़ा दी। बोले शाम छोड़, तू 1 महीने तक आराम कर लियो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं। इस तरह की तो तमाम दुनिया भर की सुंदरियां जब बाजार में आ गई और सारा देश परिवेश बदलने लगा, तो मैंने फिर एक हास्य व्यंग का गीत लिखा है। अभी पिछले दिनों जी न्यूज ने कार्यक्रम किया, उसमें उन्होंने कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी पर यह उत्सव है और आपको हास्य व्यंग का एक गीत सुनाना है। तो मैंने कल्पना की यदि कृष्ण आ जाएं धरती पर तो देखिए उन्हें क्या क्या देखना पड़ेगा, कैसा कैसा देखना पड़ेगा। स्वागतम। मैं सुनाता हूं। प्यारे कान्हा न धरती पे आना, जमाना अब बदला हुआ। क्या क्या परिवेश बदल गया, आनंद के साथ सुने। प्यारे कान्हा न धरती पे आना, जमाना अब बदला हुआ। सब तब जब तक ताली नहीं बजेगी यही चलेगा। प्यारे कान्हा न धरती पे आना। मैं बहुत थका हुआ हूं और इस भीषण वारदात के बाद खड़ा हुआ। आशीष नल के बाद पढ़ना बहुत मुश्किल है। ये वो नल है जिसका ये नहीं पता कि कितने फुट पर बोरिंग करता है ये। प्यारे कान्हा न धरती पे आना, जमाना अब बदला हुआ। यदि आए पड़ेगा पछताना, जमाना अब बदला हुआ। अरे पकड़म पकड़ी चोर सिपाही नहीं रहे बनवारी जी। आज वीडियो गेम हुए हैं सब गेमों पर भारी जी। कंदमूल फल नहीं यहाँ पर अब तो बर्गर पिज्जा है। बच्चे खुद फुटबॉल हो रहे उसका यही नतीजा है। इन्हें मथुरा के पेड़े ना खिलाना, जमाना अब बदला हुआ। सिर्फ कोक और पेप्सी पिलाना, जमाना अब बदला हुआ। अरे मटकी रीति पड़ी दही की बड़ी अजब लाचारी है। सपरेटा की छाछ मिलेगी वो ही सबको प्यारी है। नंदनवन की जगह यहाँ पर अब पिकनिक की स्पॉट बने। नंदनवन की जगह यहाँ पर अब तो वाटर पार्क बने। वहां सुदामा तुम्हें मिलेंगे कोट पेंट में बने ठने। ऐसा ना हो वो मारे तुम्हें ताना, जमाना अब बदला हुआ। कह दे हमने तुम्हें न पहचाना, जमाना अब बदला हुआ। अरे असली माखन कहाँ आजकल घाल मेल है भारी जी। फ्रिज में नकली बटर मिलेगा तुमको अब बनवारी जी। अगली 2 पंक्तियों पर आपका ठहाका, मोहब्बत, तालियां, आशीर्वाद एक साथ चाहता हूं। अरे असली माखन कहाँ आजकल घाल मेल है भारी जी। फ्रिज में नकली बटर मिलेगा तुमको अब बनवारी जी। मोर मुकुट की जगह सभी के सिर पर गांधी टोपी है। मोर मुकुट की जगह सभी के सिर पर गांधी टोपी है। जीन्स और टी शर्ट पहनकर यहाँ घूमती गोपी है।
उनके पास आप बिल्कुल न जाना, जमाना अब बदला हुआ, वरना देखना पड़ेगा तुम्हें थाना, जमाना अब बदला हुआ। अरे जाने कहां कहां फिरती हैं गौए मारी मारी, अब वाल वाल करते मिल जाएंगे कुत्तों से यारी। अब यमुना तट पर नहीं मिलेगी तुम्हें कहीं बंशी की धुन, वहां मिलेंगे फिल्मी गाने, तू मेरी मैं तेरी सुन। उन्हें आप राधा को नहीं सुनाना, जमाना अब बदला हुआ, बदले में वो ना गाते कोई गाना, जमाना अब बदला हुआ। अंतिम चरण सुनिए, आशीर्वाद चाहूंगा आपका। अरे सूखे ब्रज के ताल गोपियां स्विमिंग करने जाती हैं, ब्यूटी पार्लर में वो मॉडर्न हेयर कट करवाती हैं, आज राधिका मोहन को दिन भर मोबाइल करती हैं, पूरी ना हो फरमाइश तो केस वो फाइल करती हैं। जज के आगे चलेगा ना बहाना, हाथ उठा के एक बार मेरे साथ जरा रिद्म आइए। जज के आगे चलेगा ना बहाना, जमाना अब बदला हुआ, अब पहले जैसा कुछ भी रहा ना, जमाना अब बदला हुआ, प्यारे कान्हा ना धरती पे आना, जमाना अब बदला हुआ, यदि आए पड़ेगा पछताना, जमाना अब बदला हुआ, प्यारे कान्हा ना धरती पे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की।